नमस्कार दोस्तों, टाइम हो रहा है 9:55। अब हमारी मार्केट मंगलवार को ओपन होगी। तो आज जो भी मार्केट में अपसाइड था, अपसाइड के लिए मैंने कल बोला था आप लोगों की सिर्फ मार्केट को बाई करना है, सेल नहीं करके जाना है। जहाँ भी थोड़ा सा डीप करेक्शन आए, मतलब कि 150-200 पॉइंट को, वहाँ पे आपको सपोर्ट ढूंढना है, रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं डेली कैंडल पे देखिए, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त मूव आज देखने को मिला। और कल एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कल एचडीएफसी का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा से मार्केट में वेट करके लीजिएगा, छोटी क्वांटिटी लगा के लीजिएगा, क्योंकि निगेटिव भी आ सकता है तो मार्केट बहुत तेज़ गिर भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन वो मार्केट में एचडीएफसी का जो रिजल्ट आएगा समथिंग 5 बजे के समथिंग आएगा, तो डे के दौरान है, लेकिन मार्केट में कल फ्लक्चुएटेड मार्केट रहेगी। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 15 मिनट चार्ट पे, देखते हैं कल हम लोगों को कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पे इग्नोर करना है, कहाँ पे शॉर्ट करना है। ये सारी चीज़ें देखिए, आज ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन होती है। 200 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर ही मार्केट खींचते हुए चली जाती, क्योंकि सारे बैंक आपके आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई और कोटक, इसमें से 3 बैंक अपने हाई पे चल रहे थे, मतलब एक साइड चल रहे थे। जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, और सिर्फ एक्सिस बैंक थोड़ा सा फ्लैट था। उसके बाद फिर कोटक बैंक भी साथ दे दिया, तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कल आप लोग को नज़र में रखना है कि एचडीएफसी को खास तौर पे देख के काम काज करना है, क्योंकि एचडीएफसी का आपका सब रेजिस्टेंस के पास भी आ गया है। तो ये थोड़ी चीज़ें देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कल क्या, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप मार्केट यहाँ खुल जाती है, 150-200-250 पॉइंट गैप अप खुलती है, तो 48,300, क्योंकि क्लोजिंग हम लोग को समथिंग मिली है 48,150 के आसपास क्लोजिंग मिली है। 48,150 के आसपास क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इस सपोर्ट के पास, सॉरी रेजिस्टेंस के पास 48,400 के आसपास मार्केट ओपन होती है, तो इस जगह आप लोगों को थोड़ा वेट करना, क्योंकि ऊपर एक स्ट्रांग राउंड नंबर रजिस्टेंस है। ये आप लोग का देखिए राउंड नंबर रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रख के काम करना है, क्योंकि यहाँ पे और थोड़ा से आप लोग ग्लोबल मार्केट भी देखा करिए कि एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट क्या कर रहे हैं, क्या गिरिन। और डॉलर को जरूर, अगर डॉलर आपका गिरा है तो ये समझ लिया, अगर डॉलर जिस दिन गिरेगा उस दिन आपकी मार्केट अप जाएगी, जिस दिन डॉलर बढ़ेगा उस दिन आपकी मार्केट गिरेगी। तो ये थोड़ा से एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को नज़र में रखना पड़ेगा। अब हम लोग को पोजीशन कहाँ पे बनाना है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन होती, मान लीजिए इस रेंज में मार्केट ओपन होती है, मान लीजिए 48,000 से लेके 48,200 के रेंज में ओपन होती है। अगर इस रेंज में मार्केट रहती है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो अगर ऊपर साइड निकालती है तो यहाँ पे आप लोग को बाई करना। अगर फ्लैट 60-70 पॉइंट अगर मार्केट ओपन होती है इस रेंज में 48,000 से लेके 48,200 के रेंज में होती है, तो अगर ऊपर साइड ब्रेक करती है यहाँ पे टाइम व्यतीत करने दीजिए। अगर टाइम व्यतीत करने के बाद अगर निकालती है मार्केट, तो यहाँ पे आप लोग बाय। और ऊपर से एचडीएफसी को भी नज़र में रखिएगा कि कहाँ पे साइड बेच होने के बाद किस साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर इन्वर्टर हैमर बनाती है, जैसे आज 5 मिनट में आप लोग को मिला होगा कि कंटिन्यू 4-5 कैंडल ग्रीन 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 बनाते गई है, फिर कंटिन्यू 4-5 कैंडल रेड बनाते आई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना। अब यहाँ पे हम लोगों, क्योंकि अभी तक तो मार्केट वीक था, मतलब कि इंट्राडे में भी वीक हो गया था, क्योंकि 48,000 के नीचे क्लोजिंग मिली थी हम लोगों को। अब क्या है कि 48,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, क्योंकि 48,150 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो ये जो सेलर है 48,400 के आसपास जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पे इनका एसएल का अगर कल 200-250 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ पे इनका एसएल तुरंत कट जाएगा और ये भागेंगे, फिर ये वाले भी चले जाएंगे 48,444 के आसपास। तो ये भी डरना स्टार्ट कर देंगे जो राउंड नंबर के आसपास अपना एसएल लगा के शॉर्ट सेल की है। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होती है तो इस सिचुएशन में हम लोग को वेट करना है, मार्केट को ऊपर जाने देना। अगर ये 600 के आसपास, यहाँ देखो यहाँ पे आप लोग को डबल बॉटम भी बनते हुए नजर आएगा, तो डबल बॉटम से भी करेक्शन आ सकता है मार्केट में। थोड़ा से
400-500 पॉइंट यहाँ करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ऊपर से बजट भी आने वाला है 1 फरवरी तो, और प्लस राम मंदिर का उद्घाटन भी है 22 जनवरी। तो ये सारी चीज़ें देख के कारण, क्योंकि न्यूज में मार्केट चल रही है, तो ऊपर से बजट भी आ गया, तो इसमें मार्केट आपका 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे ट्रेड बनेगा। अगर आप लोग डे के दौरान ट्रेड करने के बाद बैठे रहते, सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट ढूंढना है, कहाँ स्ट्रांग सपोर्ट है। अब इसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, स्ट्रांग सपोर्ट, जब तक ये 48,000 के ऊपर है, यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए हरदम नजर आएंगे। जब भी 48,000 के आसपास यहाँ आके मार्केट टाइम व्यतीत करेगा, फिर ऊपर साइड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड बनेगा। अगर मान लो जिस दिन डेली कैंडल पे 48,000 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर 48,800 जब ब्रेक कर देगा, तो ये फिर डाउन ट्रेंड में, इंट्राडे डाउन ट्रेंड में ये ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक 48,000 के ऊपर रहेगा, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ बाई करना है, सेल के बारे में तो सोचना है। हाँ, अगर आप सेल कर रहे हो तो 10-5 रुपया का 20 रुपया कैसे लगा के आप लोग सेल करिए, 1:2 1:1 पे ही एग्जिट करने के प्रयास में रहिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी शॉर्ट किया, देखिए यहाँ पे इन्वर्टर हैमर बना, देखिए इस रजिस्टेंस के पास, यहाँ रजिस्टेंस 200 था, 200 के आसपास से ही देखिए 130 ही घूम गया। हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलिंग आ जाए। सेलिंग आने के बाद यहाँ पे हम तो कल क्या करेंगे कि 48,000 48,100 के आसपास अगर मार्केट आने के बाद यहाँ से रेंज ब्रेकआउट करेगा, तो मैं यहाँ पे बाई से ही सेटअप ढूंढूंगा। और सेल के लिए मैं बहुत छोटी क्वांटिटी लगाऊंगा, बाई के लिए मैं अपनी फुल क्वांटिटी लगाऊंगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए 200-300 मार्केट गैप डाउन ओपन हो, 48,000 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है, उस सिचुएशन में हम लोगों को यहाँ पे वेट करने के बाद अगर 48,800 के आसपास आती है, तो ये एक स्ट्रांग और सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप हर जगह आपको 150-200 पॉइंट पे एक स्ट्रांग सपोर्ट खड़ा है, जैसे 47,600, 47,800, फिर उसके बाद 47,500, ये सारे आपको बहुत सपोर्ट मिलेंगे। और ऊपर साइड यहाँ मार्केट आप डेली कैंडल में देखेंगे, तो मार्केट का जो ट्रेंड है अप साइड है। तो हम तो जो भी बोलेंगे दोस्तों कि कल ये आप लोगों को बाई ही सेटअप ज़्यादा ढूंढना, क्योंकि सुबह मार्केट जाती है तो जाने दीजिएगा। अगर 48,500 के आसपास या 48,455 460 के आसपास अगर निगेटिव कैंडल इस टाइप का कैंडल बनाती है, तो आप लोग यहाँ पे सेल कर लीजिएगा और छोटी क्वांटिटी लगा के, और यहाँ पे 48,200 के आसपास तक की मार्केट को वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर HDFC के रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा दोस्तों, कल ये मार्केट फिर 48,600 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।